आज हम बीएड फाइनल लेसन और क्रिटिसिज्म प्लान के अंतर्गत आज मैं बेस्ट फाइनल लेसन और क्रिटिसिज्म प्लान में एक ऐसी बच्ची का टॉपिक लेने जा रहा हूं जिसने बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया है जनरल साइंस में, सामान्य विज्ञान में पदार्थों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें देखिए 3 टीचिंग पॉइंट लिए हैं केमिस्ट्री में, क्योंकि जनरल साइंस का ही पार्ट है केमिस्ट्री में पदार्थों का पृथक्करण पढ़ाया है। पदार्थों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, इसमें 3 टीचिंग पॉइंट है। पहले बच्चा परिचय देता है, उसकी डिफरेंट विधियां बताएगा, पृथक्करण की कौन कौन सी विधियां हैं और इस पृथक्करण के क्या फायदे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है यानी महत्व। फिर बच्चा शिक्षण उद्देश्य लेता है। शिक्षण उद्देश्य में पहले ज्ञानात्मक है जिसमें 3 टीचिंग पॉइंट आते हैं। फिर आगे लिखता है कि संबंधित तथ्यों के आधार पर प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। सेकंड जो K2 है वो एज इट इज होता है, विद्यार्थी प्रयोग विषय वस्तु के आधार पर प्रत्यय ज्ञान कर सकेंगे। अबोध में थोड़ा ज्ञानात्मक से थोड़ा बेटर है, अबोध है, व्याख्या कर सकेंगे। इसके बाद ज्ञानोपयोग है, विद्यार्थी निष्कर्ष निकाल सकेंगे कि पदार्थों के पृथक्करण द्वारा पदार्थों को सेपरेट किया जाता है। फिर ज्ञानोपयोग में इसका जो है पता कर सकेंगे। स्किल में बच्चा चार्ट और मॉडल का प्रयोग करता है। अभिव्यक्ति जो इंटरेस्ट है, बच्चे के पढ़ने का इंटरेस्ट का पता लगता है। बच्चा क्वेश्चन पूछता है, बच्चा रेफरेंसेस में पढ़ने में रुचि विकसित कर सकेगा। अभिव्यक्ति जो है उसे बच्चे में किस टाइप का एटीट्यूड डेवलप होता है, बच्चे में सकारात्मक पॉजिटिव दृष्टिकोण विकसित होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। अब आइए इसमें पदार्थों के पृथक्करण से रिलेटेड बच्चा 5 प्रस्तावना प्रश्न करेगा। ये 5 प्रस्तावना प्रश्न मैंने आपको ऐसे ही बताए कि इस तरीके से जैसे अंताक्षरी खेल रहे हो। पहले के जो आंसर आएगा उससे दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। जैसे भोजन में हम क्या क्या खाते हैं, रोटी सब्जी दूध। अब रोटी से अगला क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, रोटी किससे बनती है, गेहूं और बाजरे से। थर्ड क्वेश्चन है गेहूं के पिसवाने से क्या बनता है, पिसवाने से पहले हम उसे कैसे साफ करते हैं, पृथक्करण से रिलेटेड चीजें पूछेंगे। फिर अगली चीज है गेहूं से कंकड़ बीनने की प्रक्रिया क्या रहेगी, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में बीनना आ रहा था। फोर्थ में आइए आ रहा है कि गेहूं से बीनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पृथक्करण। और पृथक्करण के बारे में आप क्या जानते हैं। इस तरीके से बच्चा अपना टॉपिक स्टार्ट करता है। उस टॉपिक के बाद पहला टीचिंग पॉइंट है पदार्थों के पृथक्करण का परिचय। इससे बच्चा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स 5 क्वेश्चन पूछता है और 5वां प्रश्न वही होता है विकासात्मक प्रश्न, जिससे टीचिंग पॉइंट स्टार्ट होता है कि आप इसके पृथक्करण के परिचय के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चा पृथक्करण के बारे में बताता है और इसके बाद जो छात्राध्यापी का कथन या छात्राध्यापक बच्चा कथन करता है उस रिलेटेड पाठ्य अंतर्गत 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी के राइट साइड में बच्चे का जो राइट साइड वाला पेज है उसमें देखिए 5 आंसर दे रखे हैं और उसमें जब बच्चा छात्राध्यापक या छात्राध्यापी का कथन करेगा तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद बच्चे ने जो चार्ट मॉडल बनाया उसका मिनीचर यहाँ लगा रखा है। बच्चा ब्लैक बोर्ड राइटिंग करेगा, उसमें टू द पॉइंट अपनी चीजें लिखेगा, जो 2 पाठ्योत्तर के प्रश्न पूछे उसके आंसर है। ऐसी बच्चा जो है दूसरा टीचिंग पॉइंट करेगा कि जो पृथक्करण की डिफरेंट विधियां हैं उसके बारे में 5वां प्रश्न पूछेगा। पृथक्करण की विधियों के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चा इसमें डिफरेंट टाइप की पृथक्करण की विधि बता रहा है, जैसे हैंड पिकिंग, बीनना, छानना, फिल्ट्रेशन मेथड। इसके बाद वो है जो निष्पादन करना, फटकना यानी विनोइंग तरीके से, थ्रेशिंग से, सेंट्रीफ्यूगेशन करेगा, फनल मेथड है, सेपरेटिंग फनल है। सेपरेटिंग फनल में जो चीज डिजॉल्व नहीं होती उसको वो सेपरेट करने का तरीका बता रहा है। चुंबकीय पृथक्करण से वो जो अचुंबकीय पदार्थ है उनको सेपरेट करता है, मैग्नेटिक सेपरेशन है। और 2 क्वेश्चन पृथक्करण की विधियों से रिलेटेड पूछेगा। राइट साइड में जो 5 प्रश्न उसने पूछे थे उसके आंसर दे रखे हैं। जब बच्चा डिफरेंट मेथड्स बताएगा तब विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इस बच्चे ने पृथक्करण की विधियां बता रखी है। इस तरीके से उसने मॉडल बनाया। आप इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखें। इस बच्चे ने क्या वर्किंग मॉडल बनाया, क्या शानदार मॉडल बनाया, आप देखकर दंग हो जाओगे और आप डेफिनेटली मेरे वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करेंगे
ये वीडियो जबरदस्त बच्ची ने बनाया है, हम चाहेंगे कि आप उसको मोटिवेट करें। थर्ड टीचिंग पॉइंट है पदार्थों के पृथक्करण का महत्व। वही 5 प्रश्न पूछे जाएंगे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। 5वां प्रश्न उसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड होगा, जिससे आपका थर्ड टीचिंग पॉइंट स्टार्ट होगा। पृथक्करण के महत्व के बारे में आप क्या जानते हो। बच्चा फिर पृथक्करण के महत्व का बारे में बात करता है और फिर उसके पृथक्करण के जो उपयोग हैं, इस सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में बच्चा बताता है। जैसे नमक निकालने में, आप बटर निकालने में, आप फसल से अनाज प्राप्त करने में, आटे से अशुद्धियाँ हटाकर शुद्ध आटा प्राप्त करना। फिर 2 वो पाठ्यांतर का प्रश्न पूछता है। ये इसका राइट साइड वाला पार्ट है, जिसमें इसमें कोलाज बनाएगा, चार्ट बनाएगा कि पृथक्करण का क्या क्या महत्व है। अंत में बच्चा जो है मूल्यांकन प्रश्न करेगा और मूल्यांकन प्रश्न में उस टॉपिक से रिलेटेड 5 से 7 प्रश्न पूछता है, एमसीक्यू टाइप के, मल्टीपल चॉइस टाइप के, 1 वर्ड 1 सेंटेंस वाले, और अंत में बच्चा गृह कार्य का प्रश्न दे देता है। इसके बाद में हम आपको बताएंगे कुछ रेफरेंसेस भी आप दो कि इसका कंटेंट्स आपने कहाँ से लिया था, आपने वो कंटेंट्स भी शो कर दिया। और अंत में फिर आप क्या करोगे, सुपरविजन जो मेथड है, पर्यवेक्षक टिप्पणी करोगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप इसका वर्किंग मॉडल जरूर देखें, बच्चे को मोटिवेट करें, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बच्चे ने क्या शानदार तरीके से इसको प्रस्तुत किया है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके से बच्चे आज बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, ये बहुत मोटिवेशन की चीज़ है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मैं वीडियो अटैच कर रहा हूँ वर्किंग मॉडल, आप उसको ध्यान। आज मैं अपने चैनल पे बीएड फाइनल लेसन और क्रिटिसिज्म लेसन में केमिस्ट्री में पृथक्करण की डिफरेंट विधियों को एक्सप्लेन करने के लिए बेस्ट फाइनल लेसन और क्रिटिसिज्म प्लान मैंने लिया है अपने चैनल पे। अब जिस स्टूडेंट ने बनाया है, दीपा अलोरिया ने, वो इसको आपके सामने एक्सप्लेन कर रही है कि किस टाइप से इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। यस दीपा अलोरिया। ये है हस्तचयन विधि। इसमें हाथ से चावल या गेहूं मिश्रण जो भी होता है उसमें से अशुद्धियों और अन्य मिश्रित पदार्थों को हाथ से अलग किया जाता है। ये कीप विधि के माध्यम से दो अविलेय द्रवों को लिया जाता है, तो उसमें थोड़ी देर बाद में द्रव अलग अलग हो जाते हैं। जो भारी कण होते हैं द्रव के, वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, और जो हल्के कण होते हैं वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। ये है चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसमें चुंबक के माध्यम से लोहे के पदार्थों को अलग किया जाता है। जैसे मिट्टी से ये लोहे के पदार्थ अलग किए गए हैं। फिर आती है चालन विधि। चालन विधि में चलने के माध्यम से छोटे कण नीचे रह जाते हैं और जो भूसा या अशुद्धियाँ रहती है वो चलने में ऊपर रह जाती है। जैसे आटा नीचे गया और उसमें उपस्थित भूसा इसमें रह गया। यह है अपकेंद्रण विधि, जो अपकेंद्रीय, जिसको साइंटिफिकेशन बोलते हैं। इसमें जो है आप बटर और घी किस टाइप से निकालेंगे, देखो करके दिखा रही है। इसमें पदार्थ को जोर से हिलाया जाता है, जिससे हल्के कण ऊपर की तरफ आ जाते हैं और भारी कण नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। जैसे दही के जो हल्के कण होते हैं छाछ के, वो नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ ये मक्खन आ जाता है। फिर ये थ्रेशिंग विधि। इसमें अनाज की फसलों से जो बालियाँ होती है अनाज की, उनसे अनाज प्राप्त किया जाता है। निष्पावन विधि। इसमें भारी कण यहीं रह जाते हैं और हवा के माध्यम से हल्के कण बाहर की तरफ चले जाते हैं। जैसे अनाज के भारी कण यहीं रह गए और भूसा अलग उड़कर चला गया। देख रहे हैं आप जो कि पदार्थों के पृथक्करण की डिफरेंट विधियां हैं, उसमें आपका ये मैग्नेटिक सेपरेशन है, ये आपकी फनल मेथड है, ये आपका हैंड पिकिंग है, ये आपका फिल्ट्रेशन मेथड है जो इसने बताया एक्सप्लेन करने के लिए, ये आपका सेंट्रीफ्यूगेशन है, ये आपका
विनोइंग मेथड है जिसमें हवा के माध्यम से अपन जो है कचरा जो है अलग करते हैं। और ये आपका थ्रेशिंग विधि है जो आपके रूरल एरिया में काम में लिया जाता है। ऐसे इसने दीपा लोरिया ने अलग अलग मेथड्स से इतना बढ़िया जो इसने मॉडल बनाया है, इसके लिए हम इसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच।